जिसने थोड़ा सा घर का काम धंधा करने के बाद सत्य वचनों को अपने हृदय में उतार लिया है, सत्संग का आशिक हो गया है, वो मौत में गया तो है लेकिन हंसते हंसते गया है। क्योंकि मौत के समय वासना बहुत तंग करती है। जो वासना से है बंधा सो मूढ़ बंधन युक्त है। वासना कैसी भी हो, तुम्हारा मन रूपी पंछी, चित रूपी पंछी वचन रूपी जाल में यदि फंस गया है तो इस वचन रूपी जाल को से निकलने के लिए तुम्हारे पास भागवत ग्रंथ का सहारा लेना होगा। तब कथामृतम जब तप्त जीवनम कभी भीरीडितम कल्मषापहम। तब तुम्हारा जीवन तप्त हो जाएगा जब तुम प्रार्थना के साथ अपने पने को मिटा दोगे और भगवान के लिए समर्पित हो जाओगे। थाली वही रोज आती है, चाहे नमक रोटी की थाली आए या घी की चुपड़ी दाल मसालेदार थाली आए, थाली वही आना है। यदि थाली को हम भोग लगाकर खाते हैं तो भगवान का प्रसाद होता है, हमारे अंदर भक्ति का भाव बढ़ता है। उसी थाली को हम यदि भोजन समझकर खाते हैं तो इस धरती में भोगते रहते हैं। इसलिए अपने आप में चेत जाना। भागवत चेतना दे रही है। भागवत की कथा के द्वारा इस शरीर के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग जो सो गया है, जो हमारे दिमागों में वायरस भर गया है, उसको जगाने का काम करती है कथा। ये सोच लेना चाहिए मन में कि भगवान की कथा हमारे अंदर आएगी तो अपना प्रभाव देकर जाएगी। क्योंकि याद रखो, पूरे समुंदर का पानी, जितना बड़ा समुंदर है, पूरे समुंदर का पानी, एक चम्मच पानी निकाल लीजिए तो समुंदर की पहचान करा देगा कि समुंदर का पानी कैसा है। इसी प्रकार से भगवान की ये भक्ति, भगवान की ये साधना, भगवान की कथा का ये नियम थोड़ा सा तुम्हारे अंदर उतर आएगा तो भगवान कैसा है ये महसूस करा देगा। आज की कथा का तीसरा दिन है। भागवत कथा में कल कुंती माता का प्रसंग चल रहा था। कुंती माता ने बारंबार प्रयास किया, द्वारिकाधीश तुम्हारे जाने से हमारे जीवन में अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि हम समर्पित हो चुके हैं। पहले हम राज की संपत्ति में समर्पित थे, हाथी घोड़ों में समर्पित थे, लेकिन आज अब हम तुम्हारे स्वरूप में समर्पित हो गए हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, समय और समुद्र की लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती हैं। मेरा भी समय आ गया, मैं भी अपने समय से अपने धाम को जाऊंगा। हे बुआ, इस संसार में जब पूरे विश्व का नाश हो जाता है, पूरी धरती जब पानी में मिल जाती है, पानी पूरा हवा में मिल जाता है, उड़ जाता है, हवा पूरा तेज में समा जाती है, तेज पूरा आकाश में मिल जाता है। इस धरती जल जमीन का छोर नहीं रहता, तब तीन लोग जीवित रहते हैं, काल, कर्म और स्वभाव।
ये जो काल माने समय, ये समय किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए काल का परिणाम मैं भी रखा हूं। काल के अंदर मैं भी अपनी लीला को समेटूंगा। कुंती बुआ से आज्ञा लेकर भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका पहुंच गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अर्जुन तुम भी चले जाओ। भगवान को छोड़ने के लिए अर्जुन गए हुए थे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 13वें अध्याय पर परीक्षित का जन्म होता। परीक्षित महाराज का जन्म होता है। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा इसका नाम परीक्षित पड़ेगा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे 88,000 ऋषियों, मैं तुम्हें परीक्षित के जन्म के विषय में बताया। भागवत की रचना क्यों हुई, नारद की प्रेरणा से हुई, किस लिए हुई, ये व्यास जी को फिर प्रेरणा मिली, संसारिक मनुष्यों के उद्धार के लिए हुई। मैंने सुखदेव जी के जन्म के विषय में बताया। अब आगे की कथा कहता हूं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में रह ही रहे थे, लेकिन भगवान ने समय की चाल जान लिया था और समय की चाल को जान करके भगवान अपनी लीला का अंत करके स्वधाम चले गए। इधर महाराज युधिष्ठिर अब शकुन देख रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, सारी की सारी नगरी अशांति फैला रही है, सपने उल्टे हो रहे हैं। महाराज परीक्षित सोचे, अब तक तो महाभारत हुई, अब क्या होगा। हे ईश्वर, तू ही मालिक है। ये उल्टे सारे के सारे जो अशुभ दिखाई दे रहे हैं, अब क्यों हो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बैठे ही थे कि थोड़ी देर के बाद अर्जुन आ जाता है। वही गांडीवधारी अर्जुन जिसने जब युद्ध के मैदान पे उतरता था, तब उस युद्ध का नजारा देखने के लिए दूर दूर के योद्धा उपस्थित होते थे। लेकिन भगवान ने अर्जुन को गोपियों को दे दिया। अर्जुन लेकर आने लगे। भगवान की गोपियों को भीलों ने लूट लिया। भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तुमने जान लो कि जब तक तुम्हारे साथ कृपा रहती है, तब तक तुम्हारा कोई बाल नहीं बिगाड़ा, बाल बांका नहीं किया। कोल बिल्लों ने अर्जुन गोपियों को ला रहे थे, रास्ते में जब लूट लिया तो अर्जुन अपने बाण को देख रहा है और अपने धनुष को देख रहा है और कहता है, किसी कवि ने कहा है कि पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय हो बलवान, अभीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण कबीरा, वही अर्जुन वही बाण। समय है। अर्जुन आया, चुपचाप खड़ा हो गया। युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन तुझे क्या हो गया, तू बोलता क्यों नहीं है, तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया। अर्जुन चुपचाप सन्न मन खड़ा था। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अर्जुन कुछ तो बोलो। अर्जुन बोल उठा, बच्चे तो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा
तेजो देव विस्मापनम महत्। महाराज, किसी बहलिया ने हिरण का तालू समझ करके द्वारिकाधीश के चरणों पे बाण मार दिया है और भगवान स्वधाम जा चुके कि यो नो जुगोप्य वन में ते दुरंत कृष्णा दुर्वासु सोर विचिता दयुताग्र भुव्यः साकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकी रत्ताममस्त सलिले विनमग्न संगः। बोले जिस समय दुर्योधन षड्यंत्र के कारणों को लेकर के दुर्वासा ऋषि ने अपने 10,000 शिष्यों के साथ हमारे अज्ञातवास में आ गए थे, लेकिन वही द्वारिकाधीश एक छोटी सी पतीले के अंदर एक पत्ती को पा गए थे, उसी से 10,000 शिष्यों को दुर्वासा ऋषि की संतुष्ट कर दिया था। वो आज नहीं रहे भैया कि हाथी घोड़े हार चुके थे, पन्ना जौहर हार गए, जब बचा नहीं कुछ तन मन को द्रौपदी सहित सब हार गए। बोले भैया हे महाराज युधिष्ठिर, हम सब हार चुके थे, हाथी घोड़े पन्ना जौहर, और जब हमारे पास कुछ नहीं बचा था तो द्रौपदी को भी हार गए थे, लेकिन उन्होंने हर समय हमारी रक्षा की है। वो आज नहीं रहे। इतनी बात सुनते ही जैसे सुने कुंती के कानों में बात पड़ी, कुंती धड़ाम से गिर गई, हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंती उसी दर पे खत्म हो गई। कुंती के खत्म हो जाने के बाद पांडवों ने कहा क्या किया जाए। एक काम यही है, यदि अब रह नहीं पाएंगे, कलयुग का समय भी आ गया और यहां से चल देना चाहिए। यहां से हमें चल देना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने विचार करके बोले हम सब कोई नहीं रहेंगे, सीधा पांडवों के सहित युधिष्ठिर महाराज बद्रीनाथ के आगे अलकनंदा का सहारा लेकर हिमालय को चढ़ गए। इसके पहले परीक्षित को रात तिलक कर दिया। परीक्षित को रात तिलक करके और सीधा हिमालय चले, हिमालय की यात्रा करके स्वर्गारोहण करने लगे। स्वर्गारोहण की ये कथा पांडवों की जाते जाते देखिए बंधुजनों, जा ही रहे थे कि थोड़ी देर क्योंकि थोड़ी देर आगे जब बढ़े तो एक आप समझ लीजिए कि बर्फ के ऊपर यदि आप अपने चरणों को कदमों को रखोगे तो कितनी तकलीफ होगी। एक आइसक्रीम आप खाते हैं, बर्फ चमड़ी के ओठ में लगाते हैं तो तुरंत हटा लेने की इच्छा होती है, हटा लेने की इच्छा होती है। उसी प्रकार से ये समझ लीजिए कि पांडव उन हड्डी चमड़ी के शरीर को बर्फ के ऊपर रखते चले गए। तो आज के शब्दों में क्या कहा जाए, जैसे कहते हैं ठंड लग गई या सनपात हो गया,
ठंड चढ़ते चढ़ते ऊपर चलती गई। सबसे पहले गिरे नकुल। नकुल जब गिर पड़े, गिरते के साथ ही उनका श्वास निकल गया। चारों भाई पीछे लौटे, बोले ये क्यों गिर गए? बोले शरीर को लेकर नहीं जा सकते, शरीर को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इनको अपने गणित विद्या पर गर्व था। जब अभिमान हमारे पास इसी प्रकार का होता है तो उसको लेकर हम नहीं जा सकते। थोड़ी देर के बाद सहदेव गिर गए। सहदेव की ओर तीनों भाई आए, फिर लौट गए। बोले अब मिट्टी है, इसको गाड़ दोगे, इसको यहाँ गाड़ दोगे तो मिट्टी हो जाएगी, और जला दोगे तब भी मिट्टी हो जाएगी, और यहाँ फेंक दोगे तब भी गीदड़ खा जाएगा, सियार खा जाएगा, तब भी मिट्टी हो जाएगी। इस शरीर की 3 गति हैं। सिर्फ मिट्टी होना, शरीर की तीनों गतियों में है मिट्टी होना। थोड़ी दूर और आगे बढ़ते गए, द्रौपदी गिर गई। बोले द्रौपदी क्यों गिरी? बोले इसको अपने 5 पतियों पर अभिमान था, और अर्जुन को स्नेह करती थी। ये जब स्नेह, अभिमान, क्रोध, लोभ और मोह बॉडी शरीर के अंदर मरते समय रहा तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है आत्मा के लिए। आत्मा की इच्छा का नाम मन है, आत्मा के निर्णय का नाम बुद्धि है, और आत्मा साक्षी है। जैसे आपकी मौत हो रही है, कोई मार रहा है, तो जो हमारी मौत कर रहा है, हमें मार रहा है, उसका जो मैं साक्षी हूं, मैं मौत को जान रहा हूं कि मेरी मौत हो रही है। कोई मेरा मर्डर कर रहा है, कोई मेरी मृत्यु कर रहा है, कोई मुझे मार रहा है, उसको जानने वाला जो मैं साक्षी भाव हूं, वही मैं आत्मा हूं। ये आत्मा की पहचान है। परम तत्व से आत्मा निकलकर फिर लिया चेतन रूप, उसी आत्म के कृत संकल्प से सृष्टि भई अनूप। परम तत्वम अद्वैत रूप था, अद्वैत का ही खेल या धर्म कर्म और कर्म धर्म का विचित्र रचाया मेलवा। बोले महाराज इस शरीर, ये इसका कनेक्शन कट गया आत्मा का, अब एक शरीर पड़ा ही रहेगा। द्रौपदी को भी छोड़ दिए और आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर के बाद अर्जुन गिर पड़े पर्वत। जब अर्जुन गिर गया तो अर्जुन के गिर जाते ही दोनों भाई भीमसेन और युधिष्ठिर लौट पड़े। बोले अर्जुन तेरे कारण बड़े बड़े युद्धों में हम सफलता प्राप्त करते थे, हुआ रे वीर आज तो चला गया। भीमसेन बहुत रोने लगा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज सत्य की करंट को जानते थे। जो जिंदगी में इंसान सत्य चला है उसके अंदर परमात्मा का वास हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने भीम को चुप कराए और आगे लेकर चले गए, बढ़े। कुछ चंद्र मिनटों में भीमसेन गिर पड़ा, चारों भाई स्वाहा हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन को गिरते हुए देख करके अपना मन परमात्मा में ठहरा करके चल पड़े। बर्फ के ऊपर हिमालय की यात्रा में स्वर्गारोहण करते करते उनके पास एक सहारा था, सत्य। झूठ न छोड़ा कपट न छोड़ा, झूठ न छोड़ा कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। माया में तू जीवन चाहकर असल वतन क्यों छोड़ दिया, असल वतन क्यों छोड़ दिया।
कपट न छोड़ा, कपट न छोड़ा, झूठ न बोला कपट न छोड़ा। वतन क्यों छोड़ दिया, माया में सोची ललचाकर, असल वतन क्यों छोड़ दिया। जय हो। क्योंकि हमारे पास जो चिता में नहीं जलता वो हीरा है, उस हीरा को हमने बेच डालते हैं। इसलिए अपने अंदर का हीरा किसी को मत बेचो। पंचायत में जा रहे हो, तुम्हारे बस का है तो पंचायत जो न्याय के नाम पे कुछ लेता है उसको भी छिपाना पड़ेगा। प्रकृति की जब मार पड़ती है तब उस वक्त में जवाब नहीं होता। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने अपने जीवन में केवल सत्य को संभाला था। युधिष्ठिर महाराज ने अपने जीवन में केवल सत्य को संभाला था। और आज देखिए वो हड्डी चमड़ी का शरीर लेकर के स्वर्गा बर्फ के ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। कैसा? कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा। युवा वीर है दंदनाता चला जा, अपना बढ़ाता चला जा। प्रेम के गीत गाता चला जा, गाता चला जा, अपना आगे बढ़ाता चला जा, अपना आगे बढ़ाता चला जा। मार्ग में वीर काटे पड़े हैं, तीर हाथों में पैरी पड़े हैं। अपना आगे बढ़ाता चला जा, अपने आगे बढ़ाता चला जा, अपने आगे बढ़ाता चला जा। है आर्य बंसी ऋषि का बालक, है आर्य बंसी ऋषि का बालक, तथापि यशस्वी तथा दीन पालक, तथापि यशस्वी तथा दीन पालक। संदेश सत्ता सुनाता चला जा, अपने आगे बढ़ाता चला जा, अपने आगे बढ़ाता चला जा। तुम्हारे साथ क्या चलता है? भारत का सम्राट राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए टिक गया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। जो होगा तो देखा जाएगा। निकल जय हो। कहते हैं सत्य के आगे सत्य गई तब मन पछतायो, सत्य अगत हुई एक बखानी से, एक बखानी शरणागत हुई एक बखानी से, शरणागत हुई एक बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, जय जय जगदम्ब भवानी, जय जगदम्ब भवानी। भवानी अपने आगे बढ़ाता
चला चल, अपना आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपना आगे बढ़ाता चला चल। कदम अपने आगे बढ़ाता चला चल, कदम अपने आगे बढ़ाता चला चल, कदम अपने आगे बढ़ाता चला चल। क्या कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? युधिष्ठिर महाराज कोई माला नहीं जपे, सत्य था इस धैर्य के अंदर, सत्य था, इसलिए सत्य को जीवित रखो। कहते हैं मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आजा कोई सुधार ले बस हो गया आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला चल, बढ़ाता चला जा, बढ़ाता चला चल, आगे बढ़ाता चला चल। जो पिछड़े हुए हैं उन्हें तो मिला जा, सोए खड़े हैं उन्हें जगा जा, सोए हुए हैं उन्हें तो जगा जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, अपने आगे बढ़ाता चला, कदम अपने आगे बढ़ाता चला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कांता नाच जाओ, वहां भी मांगो हाथ उठा करके कि सत्य की ताकत दो परमात्मा, क्योंकि भागवत के पहले श्लोक में ये लिखा है सत्यम परम धीमहि। भगवान कहते, व्यास जी कहते हैं उस सत्य की हम वंदना करते हैं। देवी भी कहती, देवी के पाठ में सत्य गई तब मन पछतायो, सत्य में कौन सी ताकत है जो सत्य के चले जाने पर देवी मन में पश्चाताप करती है। पूरी दुनिया के विश्व के लोग काली कोट पहनकर न्यायाधीश के पास जाते हैं सत्य मांगने के लिए। महात्मा की वंदना में व्यास जी भागवत में लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदघन आनंद सच्चिदानंद, जो ना बदले सत्य वही है, जो ना बदले सत्य वही है, वो ही तुम हो, सत्य यही है। एको, इसको शंकराचार्य ने कह दिया है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है दूसरा भ्रम है। माया ब्रस यह जगत भ्रमाही, नहीं कहत कुछ अद्भुत नहीं। इसलिए आज भारत का सम्राट कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, युवा वीर है दंदनाता चला जा। फिर कहते हैं जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो सोए पड़े हैं अपने अभिमानों में, मकान दुकान भैंसे ये हमारी संपत्ति, जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा, युवा वीर है दंदनाता चला जा, आनंद डंका बजाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं, लिए तेरे हाथों में बैरी खड़े हैं, बहादुर सबको हटाता चला जा, युवा वीर है दंडनाता चला जा। ये भारत का सम्राट युधिष्ठिर संदेश देता है कि सत्य के बल पर स्वर्गारोहण की यात्रा करने पर इस हड्डी चमड़ी के शरीर को लेकर और
सा शरीर स्वर्ग चला गया। सत्य में इतनी ताकत है, इसलिए यदि बोल सको तो सत्य बोलो, किसी की न्याय और पंचायत में नहीं असत्य बोलने मत जाओ। नहीं अपने लिए मौत खड़ी कर रहे हो, उसका फल भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज चलते चलते चले जा रहे थे, लेकिन ये आकाश और पाताल, धरती और आकाश के बीच में वो ये सृष्टि कर्ता परमात्मा जो ब्रह्मांड नायक है, जिसे भगवान हम कृष्ण कहते हैं, आकर्षति इति कृष्ण, जो इतने बड़े चेहरे में आकर्षित कर रहा है। परमात्मा ने सोचा, युधिष्ठिर सत्य की परीक्षा तो तुम्हारी हो गई है, लेकिन अभी तुम्हारे एक परीक्षा और बाकी है, परहित की। परहित बस जिनके मन माही, तिनको कहूं जग कछ दुर्लभ नाही। परहित तुम्हारे पास है कि नहीं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब क्या, एक कुत्ते का रूप धारण करके भगवान पीछे पीछे आने लगे। युधिष्ठिर मुड़ा और देखा कि कुत्ता पीछे पीछे आ रहा है। भगवान ने उधर से विमान भेज दिया। विमान आया, युधिष्ठिर महाराज जैसे विमान में बैठने की तैयारी किए, कुत्ते की याद आई। बोले उस कुत्ते को भी बैठा लो। भगवान के दूतों ने कहा, महाराज आप तो राजा थे, जो प्रजा को जो हुक्म दिया जाएगा वही प्रजा करेगी। तुम्हारे लिए सिर्फ स्वर्ग में आने का हुक्म है और उस कुत्ते का हुक्म नहीं है। इसलिए कुत्ता पीछा करने वाला जंगली जीव है, घूमता ही रहता है। महाराज आप चलें। बोले नहीं, वो बेचारा मेरा धर्म बनता है, यदि कोई भूखा है तो उसको भी पूछ करके मैं खाना खाऊं। यदि कोई बेचारा रास्ते से भटक गया है तो उसको भी मैं उसकी सहायता करूं। आप रथ ले जाइए। जरा सोचो, आप भी कभी अपनी थाली का खाना किसी को गरीब को खिला देना। आप भूखे रह जाना, आपके दिल आपके मन के अंदर बहुत बड़ी परमात्मा की क्रांति आएगी। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ मत करो। अपने आप में हर समय सोच लिया करो कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये सबसे बड़ा सूत्र है। और भगवान का माने भागवत। भागवत का अर्थ क्या है? बोले भगवान का सो भागवत, भगवान का हो गया बस भागवत हो गया। भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वा से वैराग, ता से तपस्या। भागवत का एक एक शब्द का अर्थ है भागवत। इसलिए सत्य को अपने इस कुठरिया के अंदर यदि बिछुड़ गया है सत्य, तो फिर से लाने की कोशिश करो। 1 साल का संकल्प कर लो कि आज हम भागवत कथा में सुनकर जा रहे हैं, अब मैं जिंदगी में सत्य बोलूंगा। जोड़ जोड़ भर लिया खजाना, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। चले गए सब अगले, खाली बारा पड़ी रही। अब तक बच्चों के लिए जोड़ा बनाया, अपनी आत्मा को कुलसित किया, बगल में झोंक कपट छल का आश्रय लिया, लेकिन अब बूढ़ा हो गया तो अब तो परमात्मा का लाडला हो जाऊंगा। अब भगवान के दरबार जाना है तो क्यों झूठ बोलूं। भागवत में सबसे पहला जो वाक्य है सत्य है। भागवत कथा सुनने के बाद व्यक्ति को सत्य का आचरण करना चाहिए। मजबूरियां सबके जीवन में आती हैं, मजबूरियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अवस्था के अनुसार ये लास्ट अवस्था है। जिंदगी की 4 सीटी बजती हैं। जैसे पहली सीटी 25 साल पे थी, दूसरी सीटी 50 साल पे बजती थी, और तीसरी सीटी 75 साल पे, और चौथी सीटी 100 साल में खतरा की सीटी। इसलिए जिंदगी में 2 सीटी यदि निकल गई हो, तीसरी सीटी में होशियार हो जाओ।
भागवत का, तुम मुझे खुश करो मैं तुम्हें खुश करूं।